हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 10 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एरिया AOD बराबर एरिया BOC है। हमें क्या बोला जा रहा है कि ABCD जो चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है? एक समलंब चतुर्भुज है। और बताया जा रहा है जो ये AB भुजा है इस चतुर्भुज की CD या फिर कह लें DC के समांतर है। ये दोनों कैसी हैं? समांतर हैं। और जो इस चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD हैं, ये दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है AOD यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है BOC इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यानी हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले जो कुछ दिया जा रहा है इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दिया, और हम लिख लेंगे कि जो हमारे पास में ABCD चतुर्भुज है वो कैसा चतुर्भुज है? एक समलंब है, समलंब है। अब जिसमें हमें क्या पता है? जिसमें हमें बताया गया है कि जो AB है वो समांतर है DC के। ठीक है, ये हमें जो पता था, जो प्रश्न से मिला है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो सिद्ध करने के लिए प्रश्न कह रहा है उसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। और इसके अंदर जो हमें सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं एरिया AOD बराबर एरिया BOC। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा AB और DC ये दोनों समांतर है हमारी, और इसके अंदर देखिएगा दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ADC और एक त्रिभुज बन रहा है हमारा BCD। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं और ये दोनों त्रिभुज देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों की जो शीर्ष हैं वो एक जैसे हैं और एक ही भुजा पे स्थित हैं। यानी हम कह सकते हैं ADC त्रिभुज और BCD त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे है। और हमें पता है AB और DC समांतर रेखा हैं, तो हम कह सकते हैं एक ही समांतर रेखा के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BCD एक ही आधार DC पर स्थित हैं तथा एक ही समांतर रेखाओं AB और DC के मध्य स्थित हैं। जो दो त्रिभुज ADC और BCD हैं, ये एक ही आधार DC और एक ही समांतर रेखा AB और DC के मध्य स्थित हैं। और हम लोग जानते हैं यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हों और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हों तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल ADC का बराबर हो जाएगा BCD के क्षेत्रफल का। ठीक है, अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि किसी भी समीकरण के दोनों तरफ हम कुछ एक जैसी संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा और भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा एक समीकरण है, इसमें से यदि हम चाहें तो DOC दोनों तरफ घटा सकते हैं। ठीक है, DOC का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग इस समीकरण में दोनों तरफ घटाने वाले हैं DOC का क्षेत्रफल। तो एरिया ADC, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया DOC। इसी प्रकार से इस तरफ भी जो हमारा एरिया BCD है, इसमें से भी हम लोग माइनस कर देंगे एरिया DOC। हमने दोनों तरफ बराबर क्षेत्रफल माइनस कर दिया। अब देखिएगा, ADC में से हमारा DOC घट जाएगा तो क्या बचेगा? देखिएगा ADC, इसमें से हम लोग DOC घटा देंगे तो हमारा ADO बचेगा। ठीक है, ADO बचेगा या फिर कह लें AOD बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग
लिख सकते हैं एरिया AOD बराबर। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा BCD में से हमें क्या घटाना है, DOC। तो BCD ये रहा हमारा, और DOC घटाना है तो हमारा बचेगा BOC। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया BOC। और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। और इस प्रकार से हमारा 10वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।